नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी संघ और केंद्र सरकार के बीच रिश्तों की। लगातार रह रहकर एक खबर सुर्खियां बनती है कि क्या आरएसएस और केंद्र सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या मोदी और अमित शाह से आरएसएस कैंप खुश नहीं है। इस तरह की तमाम खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। आज एक बार फिर इन खबरों को और बल मिल गया जब संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया। उनका बयान इस महीने में बेहद अहम है क्योंकि आरएसएस को बीजेपी का वैचारिक संगठन कहा जाता है, माना जाता है, और आरएसएस जो कहता है उसके मायने होते हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां आज भी 20% लोग, 20 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। 23 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन 375 रुपए केवल इनकम है। ऐसे में भला ये देश में ये लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे अपना जीवन काट रहे हैं। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जब हम दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, तब भला हम गरीबी पर अब तक काबू क्यों नहीं पा पाए, बेरोजगारी पर अब तक काबू क्यों नहीं पा पाए। एक और जो बड़ा सवाल, जो कहीं ना कहीं आरएसएस ने कांग्रेस की तर्ज पर एक बयान दिया, साफ तौर पर कहा कि 1% हिंदुस्तान के 1% पूंजीपति वो सीधे तौर पर 23% में उसका मार्जिन उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा पूंजी 1% पूंजीपतियों के पास है। अब सवाल यह है कि वो 1% क्यों समृद्ध हो रहे हैं और बाकी लोग क्यों जो है लगातार गरीबी का शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए, बेहद दिलचस्प है वो आंकड़े। उन्होंने कहा 50% आबादी के पास 87% जो पैसा है इस हिंदुस्तान का, वो 87% पैसा वो 50% आबादी के पास है, और 50% आबादी जो बाकी बची है वो महज 13%, यानी कि जो इस देश की जो कमाई है उसमें महज 13% की हिस्सेदारी उस 50% की है। तो आखिर उसका कसूर क्या है, उस 50% का कसूर क्या है जो महज 13% हिस्सेदारी लेकर के इस हिंदुस्तान में रह रहा है। तो जो कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जो पूंजीवाद की बात करते हैं, एक बार फिर उस पूंजीवाद की तरफ चोट किया है दत्तात्रेय होसबोले ने। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि डिफरेंसेस बढ़ रहा है। आखिर ये डिफरेंसेस बढ़ क्यों रहा है? सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी है जो हम ये खाई को पाट नहीं पा रहे हैं। उन्होंने तमाम वो आंकड़े दिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकम का आंकड़ा, शहरी क्षेत्रों में इनकम का आंकड़ा, बेरोजगारी का आंकड़ा, इसके साथ भुखमरी का आंकड़ा, वो तमाम आंकड़े पेश करते रहे। वो उस तरीके से बोल रहे थे जैसे कोई विपक्ष का नेता। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में जो है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केवल अंबानी, अडानी जैसे कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथों इस पूरे देश की इकोनॉमी है और केवल वो माइलेज में है, बाकी सब लोग परेशान हैं। यहाँ आम आदमी 2 जून की रोटी के लिए परेशान है, भुखमरी से लोग परेशान है, बेरोजगारी से लोग परेशान है, लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। और वही बात कमोबेश उसी लाइन पर दत्तात्रेय होसबोले चलते हुए नजर आए हैं। तो क्या आरएसएस और केंद्र सरकार के बीच खाई बढ़ती जा रही है? अगर थोड़ा सा इसके पीछे पृष्ठभूमि में जाएं तो अगर पीछे आप देखिए तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसने कहीं ना कहीं आरएसएस और मोदी और अमित शाह को एक दूसरे के सामने खड़ा किया है। यूं तो अगर देखा जाए तो खुल करके ना कोई मुखालफत करता है, ना खुल करके कोई समर्थन करता है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। खास करके जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले ही पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को बाहर किया गया। नितिन गडकरी नागपुर कैंप के सबसे चहेते माने जाते हैं। जिस तरह से नितिन गडकरी को जो है बाहर किया गया, शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया, योगी आदित्यनाथ की पार्लियामेंट्री बोर्ड में एंट्री नहीं हुई, यह माना गया कि संघ इससे खुश नहीं है। संघ समय समय पर अलग अलग तरीके के कुछ बयान जरूर देता रहा है जिससे सरकार मुश्किलों में फंसती रही है। खास करके अगर देखा जाए तो महंगाई को लेकर दत्तात्रेय होसबोले ने ही कुछ दिनों पहले एक इसी तरह का बयान दिया था कि आखिर ये महंगाई इतनी बेकाबू क्यों हो रही है और सरकार इसे रोकने में नाकामयाब क्यों हो रही है। ये तमाम वो सवाल है। अगर हम बात दत्तात्रेय होसबोले की करें,
तो यूं तो आरएसएस में महासचिव की पोजीशन है, सरकारवाह है, यानी कि संघ प्रमुख के बाद जो दूसरी पोजीशन होती है वो सरकारवाह की होती है। तो दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस के दूसरे नंबर की पोजीशन पे हैं। इसका मतलब अगर दत्तात्रेय होसबोले कुछ कह रहे हैं तो उसके मायने हैं, अगर वो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसके मायने हैं, अगर वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो उसके मायने हैं। सीधे तौर पर आप राहुल गांधी, आप कांग्रेस, आप अखिलेश यादव, आप मायावती को यह कहकर खारिज कर सकते हैं कि विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन क्या दत्तात्रेय होसबोले भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अगर वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो फिर बीजेपी का थिंक टैंक, बीजेपी का वैचारिक संगठन क्यों सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है? ये अपने आप में सवाल है, वो भी ऐसे वक्त में जब 2024 का चुनाव ठीक पहले, उससे ठीक पहले इस तरह का बयान आरएसएस की तरफ से आना वो शुभ संकेत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस कई मायनों में लेकर के सरकार के फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखता। अभी हाल में सुनील बंसल को पार्टी में जो है राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वो संगठन, वो महामंत्री संगठन थे, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री जो है आपने पार्टी के अंदर बना लिया। बीएल संतोष, ये दो ऐसे नाम हैं, सुनील बंसल और बीएल संतोष, दो ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के संघ बहुत खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये संघ के संगठन से आए थे, बीजेपी के संगठन को ऑपरेट करने के लिए, उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए, लेकिन वो पार्टी के होकर रह गए, पार्टी के मुखपत्र की तरह काम करने लगे। इसको लेकर के भी सुनील बंसल और बीएल संतोष से भी नाखुश था संघ। और जिस तरह से पार्टी के साथ, अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ी, उसने कहीं ना कहीं दोनों के बीच में खाई जरूर पैदा की। तो वो तमाम ऐसी परिस्थितियां हाल के दिनों में बनी हैं जिन परिस्थितियों ने दोनों के बीच में खाई बढ़ाने का काम किया है। ओबीसी कैटेगरी को लेकर के किस तरीके से, किस लाइन पर आगे बढ़ना है, यह भी कहीं ना कहीं टकराव का कारण था। तो वो अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका लब्बो-लुबाब सिर्फ इतना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच, आरएसएस और केंद्रीय सरकार के बीच, आरएसएस और मोदी और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एक और खास बात, इससे पहले कि तमाम सरकारों के मुखिया रहे, लेकिन वो आरएसएस से कभी अलग नहीं गए। लेकिन इधर इस तरह की खबरें लगातार आई कि आरएसएस जो चाहता है वो मोदी और अमित शाह उस दिशा में नहीं चलते हैं। ये वो चीजें हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। और 2024 के चुनाव के लिए जिस तरीके से बीजेपी जिस लाइन ऑफ एक्शन में आगे बढ़ रही है, वो लाइन ऑफ एक्शन कई बार कंट्राडिक्ट करता है आरएसएस को। अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले थे, उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई दिए थे। वो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर थी। ये कहा गया कि 2024 के लिए ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज है संघ की, बीजेपी की बदलती हुई लाइन का। लेकिन उसको लेकर के भी बीजेपी में वो गर्मी देखने को नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या दोनों अलग अलग राह में चल पड़े हैं? एक विचारधारा जो मिल करके एक संगम था, उसमें जाकर के मिलती थी, एक जो है समंदर में जाके मिलती थी। वो समंदर कहीं ना कहीं, चाहे वो राजनीतिक एक प्रस्फुटन के तौर पर देखा जाए, या फिर उसे जो है आप देखिए कि संघ वो विचारधारा थी कि जो वो कह देता था, जो वो लाइन दे देता था, उस लाइन पर बीजेपी चलती नजर आती थी। 2014, 2017, 2019, 2022, ये वो जो तमाम चुनाव थे, इन तमाम चुनावों में बीजेपी की जो कामयाबी थी उसमें संघ की बड़ी भूमिका थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग, जिस तरीके से मायावती के वोट बैंक को ट्रांसफर करने में एक बड़ी भूमिका संघ ने अदा की थी, वो अपने आप में ये बताता है कि संघ के बगैर बीजेपी का वैचारिक वजूद कुछ नहीं है। संघ ब्रेन है और बीजेपी उसकी बॉडी है। यानी ब्रेन जो कमांड करता है, पूरा शरीर उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन क्या ये कमांड और रिस्पॉन्ड के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जो अलगाव की या डिफरेंसेस की जो खबरें आ रही हैं वो सच है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। दत्तात्रेय होसबोले जैसे सीनियर आरएसएस के नेताओं को अगर इस तरह के बयान आते हैं, सरकार की नीतियों पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सवाल खड़े करते हैं, तो जाहिर तौर पर आपको राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना होगा, आपको मायावती के सवालों का जवाब देना होगा, आपको अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देना होगा, उन तमाम विपक्षियों के सवालों का
जवाब देना होगा जो ये मानते हैं कि सरकार बेरोजगारी रोक पाने में नाकामयाब रही, गरीबी को मिटाने में नाकामयाब रही और इसके साथ जो पूंजीपति और आम आदमी के बीच बढ़ती खाई है उसे रोक पाने में नाकामयाब रही। तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।